नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जितने भी फ्रेंड्स लोग रेलवे के सभी आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों आप लोग चाहे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या एएलपी टेक्नीशियन की, दोस्तों इन सभी रेलवे के एग्ज़ाम में जीके जीएस पूछा जाता है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यानी 50 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इसलिए जीके जीएस आपको काफ़ी ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा, तभी आप लोग अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके का पार्ट 2 कवर करेंगे। और दोस्तों, आज के इस पार्ट 2 में हम लोग प्रमुख पुस्तकें एवं लेखकों के बारे में क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए आज की जो वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो आपको बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस नहीं करना है। एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी वीडियो ज़रूर देखना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन को। और उससे पहले जितने भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और दोस्तों, आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि जितने भी फ्रेंड्स लोग आज की इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखते हैं, वो लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमने आज की इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरी देखी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है कि जो हितोपदेश नामक पुस्तक है, इसके जो लेखक हैं वो कौन है। तो दोस्तों, आप सभी को याद रखना है, इस पुस्तक के जो लेखक हैं नारायण पंडित हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शाहनामा के रचनाकार कौन है। यानी दोस्तों, जो शाहनामा पुस्तक है, इसके रचनाकार कौन है। तो आप सभी को याद रखना दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक फिरदौसी हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। आपको दोस्तों बताना है इन चार ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कालिदास की रचना नहीं है। दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, जो मुद्रा राक्षक है ये कालिदास की रचना नहीं। तो बात करें किसकी है दोस्तों, तो ये विशाख दत्त की है। किसकी है दोस्तों, विशाख दत्त की ये रचना है। तो आपको याद रखना है। अगर बात करें दोस्तों रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभवम, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं। तो ये कालिदास जी की रचना है। ये बहुत बार आपके सभी एग्जाम में पूछी गए हैं, तो इसलिए आपको इन तीनों को बिल्कुल याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है। यानी दोस्तों, जो नाट्यशास्त्र पुस्तक है, इसके रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इसके जो लेखक हैं वो भरत मुनि हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी नामक प्रसिद्ध पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है। पहली बात तो दोस्तों, जो ये राजतरंगिणी पुस्तक है, तो ये किसकी पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। तो आपको याद रखना दोस्तों, इसके जो लेखक हैं वो कल्हड़ हैं। कौन है दोस्तों, कल्हड़ की ये पुस्तक है। और दोस्तों, इस पुस्तक में भारत के किस राज्य का इतिहास का पता चलता है, तो जम्मू और कश्मीर के। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुग़ल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा लिखा है। यानी दोस्तों, जो मुग़ल हुमायूंनामा पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है। आप लोग बताइएगा दोस्तों, इन चार ऑप्शंस में से ऐसे कौन से ऑप्शन में कालिदास की रचना लिखी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कालिदास की रचना है वो मालविकाग्निमित्रम, ये जो किसकी रचना है, ये भी कालिदास की रचना है। बाकी जो तीन है दोस्तों ये अलग अलग व्यक्ति की हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रघुवंशम महाकाव्य के रचनाकार कौन है? अभी हमने बताया दोस्तों, जो रघुवंशम है ये महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कालिदास। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? सभी को मालूम होगा दोस्तों, काफ़ी बार आपके सभी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक इसके जो लेखक हैं वो कौटिल्य यानी चाणक्य हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन है? यानी दोस्तों जो हर्षचरित पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो दोस्तों वो हैं बाणभट्ट। इस पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? यानी दोस्तों जो अष्टाध्यायी है ये किसकी रचना है? तो दोस्तों ये पाणिनि की रचना है। और दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो ये व्याकरण से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? तो ये व्याकरण से संबंधित है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो आप लोग बताइएगा दोस्तों, कौन सी पुस्तक है जो कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो दोस्तों यहाँ पर जो मृच्छकटिकम है ये रचना जो है कालिदास जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों ये जो पुस्तक है ये शूद्रक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? शूद्रक हैं। बात करें दोस्तों रघुवंशम, ऋतुसंहार और मेघदूत, ये तीनों रचनाएं कालिदास जी की हैं, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी दोस्तों जो चरक संहिता पुस्तक है इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है, इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों इस पुस्तक का जो संबंध है वो चिकित्सा से है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पद्मावती कथा के लेखक कौन है? दोस्तों जो पद्मावती कथा बोल लीजिए, पुस्तक बोल लीजिए, ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं दोस्तों वो मलिक मोहम्मद जायसी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों जो काव्यादर्श नामक ग्रंथ है इसकी जो रचना है वो दोस्तों दंडी के द्वारा की गई है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नागनंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? दोस्तों ये तीनों रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी हैं तीनों। तो आपको याद रखना दोस्तों, ये जो तीनों रचनाएं हैं ये किसकी हैं? तो दोस्तों ये जो है हर्षवर्धन की हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिताक्षरा किसकी रचना है? तो दोस्तों जो मिताक्षरा है ये किसकी रचना है? तो ये विज्ञानेश्वर की रचना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिताक्षरा का संबंध है, यानी दोस्तों जो मिताक्षरा पुस्तक है ये विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें किस विषय पर वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसमें हिंदू विधि के बारे में बताया गया इस पुस्तक में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है। तो दोस्तों जी ये अष्टाध्यायी ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया है और इसका जो संबंध दोस्तों व्याकरण से, इसमें व्याकरण के बारे में बताया गया है। तो आप लोग याद रखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है? यानी दोस्तों जो महाभारत महाकाव्य है इसका जो मूल नाम था वो क्या है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, इसका जो मूल नाम है जय संहिता। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए, काफ़ी बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
बुद्ध चरित्र निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो दोस्तों जो बुद्ध चरित्र है ये किसकी कृति है? तो दोस्तों ये अश्वघोष की कृति है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीति शतक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों जो नीति शतक के लेखक हैं वो भर्तृहरि हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बार आपकी सभी एग्जाम में अधिकतर पूछा गया क्वेश्चन है कि जो बृहद संहिता है इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है। तो आपको याद रखना इसके दोस्तों जो रचनाकार हैं वराह मिहिर इसके रचनाकार हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किरातार्जुनीयम किसकी कृति है? तो दोस्तों ये जो कृति है ये जो रचना है ये भारवी की है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 25, मृच्छकटिकम किसकी रचना? अभी दोस्तों हमने बताया आपको जो मृच्छकटिकम रचना है ये किस व्यक्ति की रचना है? तो दोस्तों ये शूद्रक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, रचना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज के जो स्टैटिक जीके का पार्ट 2 हमने आज की इस वीडियो में कवर किया है। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी देखिएगा क्योंकि दोस्तों इस क्लास से आपके 2-3 नंबर बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। हर एक शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से ज़रूर 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोस्तों आप लोग अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और जितने भी फ्रेंड्स लोग आज की इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरी देखे हैं वो लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। और जितने भी दोस्त लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग अभी तक भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि मैं आपके एग्ज़ाम के लिए डेली जीके जीएस की क्लास लेकर के हाजिर होता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत।